नमस्कार, स्वागत है आपका द फोर्थ स्टेट यूट्यूब मंच पर। मेरा नाम है रविंद्र सिंह शोरान और आप देख पा रहे हैं हमारे साथ हैं देश के जाने-माने वरिष्ठ पत्रकार श्री तिलपी सिंह जी। सर नमस्कार, आपका स्वागत है सर। जी, धन्यवाद आपको। सर बिहार विधानसभा चुनाव के परिणाम आ गए जैसे उम्मीद थी वैसे आए क्या सर? नहीं, देखिए, बिल्कुल हम लोगों का भी एक नागरिक पक्ष भी होता है। एक नागरिक के नाते हम लोगों को ये उम्मीद नहीं थी, इच्छा नहीं थी, यूँ भी कह सकते हैं। लेकिन एक पत्रकार के नाते जो है, हमारा काम है उसको ज्यों का त्यों बयान करने की कोशिश करना। हम पे हमारा अपना प्रभाव तो होता ही है। चीज़ों को हम जैसा सोचते, समझते, चाहते हैं, उसका प्रभाव होता है। उससे हम बच नहीं सकते, हम मनुष्य हैं, मशीन नहीं है। लेकिन हम जिस पेशे में होते हैं, उसके कुछ नॉर्म्स होते हैं, कोशिश हम करते हैं कि उन नॉर्म्स का हम पालन करने में सफल हों, उनका पालन करते रहें, जिससे हमारी ऐसी त्रुटियाँ ना हों, जिनका हम कभी अपने आप को ही जवाब ना दे सकें। तो वो हम प्रयास करते हैं। लेकिन काम में मनुष्य होने के नाते बहुत बार हमारे आकलनों में और सब चीज़ों में गलतियाँ होती हैं। इस चुनाव के बारे में जो हम लोगों की बातें पहले हुई हैं, उसमें ये था कि हम एक ऐसा मुकाबला देख रहे हैं जो बहुत क्लोज़ है। लेकिन जो नतीजे आए, उन्होंने हमें गलत साबित किया। ये क्लोज़ नहीं था, ये अंतर बहुत बड़ा है। लेकिन ये अंतर बड़ा क्यों है? इसके बहुत सारे तथ्य और तर्क हमारे आपके सामने इस समय प्रस्तुत हुए। जो लोग फील्ड में थे, ज़्यादातर वक़्त, चूँकि मैं तो बहुत थोड़े वक़्त के लिए था, लेकिन जो लोग लगातार फील्ड में रहे, उन सब लोगों का जो अनुभव है, उसके हिसाब से वो ये मानते हैं कि इसमें तो कोई शक नहीं कि बीजेपी की जो प्रबंधन क्षमता है, उसके सामने जो विपक्ष हमारे बीच है, विभिन्न रूपों में, विभिन्न राज्यों में और राष्ट्रीय स्तर पर भी, वो बार-बार कमज़ोर साबित होता है। उसकी वजह भी है, बीजेपी बहुत साधन संपन्न स्थिति में हो गई है। जी, केंद्र में उसकी सत्ता है, कई राज्यों में उसकी अकेले सत्ता है, कई राज्यों में उसके गठजोड़ की सत्ताएँ हैं, बहुत कम राज्य बचे हैं जहाँ विपक्ष की सत्ता है, विपक्ष में बँटवारा भी है। और बीजेपी जो है उसके पास एक विचार भी है। वो इस काम को जो कर रही है, उसके पीछे एक विचारधारा भी है। दूसरे जो दुनिया भर को संचालन करने वाली कैपिटलिज़्म की विचारधारा है, वो भी आज जो उसने अंगीकार कर रखी, वो उसी धारा में है। वो उस धारा में भी है। और वो क्या है कि कुछ ओलिगार्क पैदा किए जाएँ। ओलिगार्क मीन्स कुछ ऐसे अरबपति, खरबपति, उद्योगपति जिनके पास देश की सारे संसाधन, सारी फैक्ट्रियाँ, सारा संचालन हो, उनसे आपका संबंध हो बेहतर, वो आपकी कोटरी के ही हों और आप सत्ता में चुनाव के अलावा बाकी डेमोक्रेसी के जितने रास्ते हैं, उनको लगभग आप निगल चुके हों और आप लंबे दौर तक सत्ताओं में रहें। बहुत से लोग इस तरह से दुनिया में हैं, रूस में हैं, चीन तो खैर कम्युनिस्ट देश है, वो कहता ही है सर्वहारा की तानाशाही, लेकिन वो दूसरी तरह की बात है, इसलिए हम उसको इसमें बीच में नहीं डालेंगे। रूस इसका एक अच्छा प्रतीक है। हंगरी में एक प्रतीक पैदा हो गया है ओरबान के रूप में और बहुत सारे ऐसे देशों में है, जो ऐसे देश हैं जो धर्म आधारित हैं, उनमें तो इस तरह के प्रयोग पहले से रहे हैं। अब लोकतंत्र में भी जो लोकतांत्रिक पश्चिम था और जो दुनिया पर चाहता था कि लोकतंत्र का वो विकास कर सके और सबको लोकतंत्र के पाठ पढ़ाता था, अब हम उनमें भी देख रहे हैं कि इस बीमारी ने जगह ले ली है, ये हमारे वक्त में। तो खैर भारत पे लौटते हैं। भारत में 100 साल से इस दक्षिणपंथी विचार ने अपने आप को मजबूत किया है और परिस्थितियां आज उनके अनुकूल हैं। पिछले काफी समय से अनुकूल हुई हैं, जब से आर्थिक परिवर्तन बुनियादी तौर पर भारत की धरती पे हुए, जो 91 से शुरू हुए थे, लिबरलाइजेशन वगैरह हुआ और हमने पाया कि हमारे यहाँ बहुत पैसा तो आया, दिखने वाली समृद्धि भी आई, जो सड़कों पे, बिल्डिंगों पे और बड़े इंस्टीट्यूशंस के रूप में नजर आती है। लेकिन उसने बताया कि एक असमान बंटवारा भी साथ साथ चल रहा है। एक बहुत बड़ी जनता के हाथ से चीजें निकल रही हैं और बहुत थोड़े से लोगों के हाथ में सब चीजें जा रही हैं। ये भी साथ साथ हमारे यहाँ विकास होता शुरू हुआ। और जब हम 11 सालों में, 12 सालों में आज मोदी जी के शासन को देखते हैं, तो हम पाते हैं कि ये गति इस समय बहुत भयानक तेज रूप से तेज है। और हमने देखा कि हमारे यहाँ कुछ उद्योग घराने तो ऐसे हैं जिनका ग्रोथ रेट सैकड़ों गुना है।
जबकि औसत आबादी का कोई ग्रोथ रेट है नहीं। सच्चाई यह है कि इन्फ्लेशन के अगेंस्ट अगर उसको कैलकुलेट करें तो जो उनके पास 2013-14 में था अब वो भी नहीं बचा है। हमारे पास आंकड़े हैं कि करीब 40% घरों का तो सोना निकल के गिरवी हो चुका है। जो हमारे पास 40। एक पूंजी हुआ करती थी जी, 40% हाउस होल्ड्स भारत के जो हैं उनके घरों का सोना इस समय गिरवी गिर रहे। करने वाली संस्थाओं, बहुत से सोना पे व्यापार करने वाले बैंक और संस्थाएं आ चुकी हैं और बड़ी बड़ी हो गई हैं, कुछ भाग भूग भी गई हैं, कुछ ने अपराध भी कर लिए हैं। लेकिन ढेर सारे सोने पर बहुत सारी स्कीम आ गई हैं और लोगों के पास जो एक पूंजी हुआ करती थी एक जमाने में, वो भी 40% गिरवी रखी जा चुकी है। 60% निजी हाथों में। खेती के क्षेत्र में जिसमें थोड़ा बहुत आपकी भी रुचि रहती है, आप भी वहीं बैकग्राउंड से आते हैं, मैं भी थोड़ा बहुत कह सकता हूं अपने को, तो उस एरिया में भारी उथल पथल है क्योंकि उसमें कोई आय की वृद्धि नहीं हो रही है। आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं। अपवाद छोड़ दें, लेकिन इन जनरल हमारे किसानी के क्षेत्र में कोई आय में वृद्धि हो रही हो ऐसा तो नहीं है। दावे हैं, लेकिन वो दावे जमीन पर नहीं। जमीन पर तो यह है कि बहुत कठिनाइयां बढ़ गई, लागत बढ़ती चली जा रही है, और कायदे कानूनों से भी दिक्कत है, खाद वगैरह की दिक्कतें हैं, बिजली की समस्या वगैरह रहती ही है, उर्वरा शक्ति, पानी वानी, ये जो जितनी समस्याएं खेती किसानी में रही हैं वो सब है। डिपेंडेंस आज भी आधी से ज्यादा आबादी का खेती पर है, लेकिन इसके बावजूद उस क्षेत्र में हाहाकार है। वो विभिन्न क्षेत्रों से आती हुई आत्महत्याओं की सूचनाओं से हमें मिलता रहता है। तो ये हमारा जो परिदृश्य है, इस परिदृश्य में एक राजनीति जो है विभिन्न जगहों पे चुनाव लड़ने जा रही है। जो विपक्ष के दल हैं विभिन्न राज्यों में विभिन्न कारणों से सत्ता में है, जो बचे हैं। जो राष्ट्रीय दल हैं उसमें दो ही प्रमुख दल हैं, एक तो जो सत्ता में है इस समय जिनके बारे में सारी बात हुई, और एक जो उनके सामने है, लेकिन दोनों में बड़ा भारी गैप है। एक 14 करोड़ के आसपास है इस लोकसभा में जो पिछला हुआ था, और दूसरा 24-25 करोड़ के आसपास है। जो 24-25 करोड़ के आसपास है, राज्यों में भी ज्यादातर उसकी सरकारें हैं या उसके गठजोड़ की सरकारें हैं। जितने हमारे इंस्टीट्यूशंस हैं जिनके आधार पर लोकतंत्र की परिभाषा हम तय करते थे, उनमें सब में जो भी अंतर्राष्ट्रीय इसको बूझने वाले संस्थान हैं वो सब कह रहे हैं कि वो सब नष्ट हो चुके हैं या हो रहे हैं या लास्ट पे है। हम खुद भी यहाँ ये सब देख रहे हैं। हमारे यहाँ सूचना का जो मीडिया का काम है वो पूरा करप्टेड है। जो भी पुराने वरिष्ठ और पत्रकार कहलाने लायक लोग बचे हैं वो सब लोग इस चिंता से मतलब इस चिंता को व्यक्त करते रहे हैं अपने अपनी तरह से, इस डर को, और वो सब हताश हैं और चारों तरफ उस क्षेत्र में निराशा है, क्योंकि वो पूरा क्षेत्र जो है एक अजीब तरह के टूल में बदल गया है जो सिर्फ सत्ता का समर्थन करता है। सत्ता की ओर से विपक्ष पर और जनता पर भी, सवालों पर भी लगातार हमलावर है। जमाना हो गया कि हमने किसी अपने नेशनल टेलीविजन चैनल में कोई ऐसी खबर देखी हो जिसे रिसर्च करके भ्रष्टाचार से रिलेटेड हो या मतलब सामाजिक समस्या से रिलेटेड हो, हमारी स्वास्थ्य सेवाओं की बदहाली से रिलेटेड हो, या इस तरह की किसी भी चीज से जो जनता के हित की होनी चाहिए या है, या शिक्षा में हो, हमने देखी ही नहीं है। जमाना हो गया। लेकिन हमने उनकी असंख्य और रोजाना हमने उनका डायट्राइब जिसे कहते हैं वो देखा है, जो विपक्ष को धूल धूसरित करता हुआ, हमारे देश में जनता के आंदोलनों को बदनाम करता हुआ, डेसिमेट करता हुआ, और किसी भी किस्म के हमारे लोकतांत्रिक नायकों को खलनायक बताता हुआ, देशद्रोही बताता हुआ हमें मिल रहा है। हम पाते हैं कि वो 24 घंटे सांप्रदायिक प्रचार में लगा हुआ है, और हमारे ही देश में हमारे ही देशवासियों के हिस्से, छोटे हिस्सों के खिलाफ बड़े हिस्से को उत्तेजित करता हुआ, उकसाता हुआ, एक तरह से दंगा कराने की कोशिश करता हुआ हमें मीडिया मिल रहा है। क्योंकि राजनीति को ये चीज हेल्प कर रही है। राजनीति आज डर से पैदा की गई है कि फलाने बहुत जल्दी बहुमत में आने वाले हैं, फलाने आपका सब ले लेंगे, फलाने आपके घर की औरतें उठा ले जाएंगे, फलाने ने ये कर लिया है, फलाने का ये इतिहास रहा है, 400 साल पहले ये हुआ है। इस सब पर राजनीति है। तात्कालिक सवाल सब नेपथ्य में चले गए हैं
और उन पर बात करने के लिए मतलब उनकी बात हमारे विमर्श से इसलिए गायब है क्योंकि विमर्श पैदा करने वाली जो मशीन है वो पूरी सरकार के हाथ जा कंट्रोल। चुकी है। दुर्भाग्य से इसका प्रतिकार करने के लिए टेक्नोलॉजी ने जो दुनिया जो हमारे हाथ में नहीं है भारत में, बाहर से आई है, लेकिन टेक्नोलॉजी के विकास को कोई रोक नहीं सकता। वो इतनी तेज और इतनी ज्यादा है हमारे दौर में जो हुई है ज्यादातर 40-50 सालों में दुनिया में, जितनी मानवता के इतिहास के पूरे इतिहास में नहीं हुई उसके सैकड़ों फोल्ड ज्यादा है, और वो हर साल कई फोल्ड बढ़ जाती है क्योंकि उसमें बहुत तेज विकास है, बहुत बड़े धन का उसमें निवेश है उसकी रिसर्च में। इसलिए हम उसमें ऐसे परिवर्तन देख रहे हैं जो कल्पनातीत हैं और हमारी सामर्थ्य और समझ से बाहर। लेकिन वो मौके देते हैं इस तरह के, जैसा मौका आपके और हमारे बीच है और जिसकी वजह से हम ये कार्यक्रम कर रहे हैं। तो दो संस्थाएं, मेटा और गूगल, हमने हमें ये मौका दे रखा है कि हम यूट्यूब पर या इस पे फेसबुक पर या व्हाट्सएप पर या इस तरह के बहुत सारे जो हमारे, या ट्विटर पर एक और संस्था है जो एक्स नाम से हो गई, इन सब पे अपने को व्यक्त कर सके। और इसमें एक बहुत बड़ा सेक्टर खुल गया है जिसको प्रधानमंत्री जी ने कहा कि मैंने खोल दिया है, देखिए इतने लोग रील बना के कमा रहे हैं। तो खैर ये सब बाहर से अमेरिका से रिसर्च होके आया हुआ है, और इसमें जो है सही में हमारे देश में 50 लाख के आसपास लोग रील बनाने की कोशिश करते हैं, इसलिए कि वो उससे कुछ पैसे कमा सके, और उसमें 9 लाख से ज्यादा लोगों को उससे कुछ पैसे मिलते भी, ये भी सच है। लेकिन इस सब से हो क्या रहा है? इस सब से जो हाल हो रहा है वो है जो आपने बिहार में देखा कि अब ऐसे दल जिनका विचार का विलोप हुए जमाना हो गया, अब उनके पास कोई विचार नहीं है, कई परिवार के रूप में है जो अपने अपने इस मतलब हलचल वाले आर्थिक दौर में, जिसमें हिलडुल बहुत रहा है चीजें, लोगों के हाथ से चीजें छूट रही हैं, जैसे सोना गिरवी रखने वाली मैंने आपको बात बताई, कर्जदारों की बड़ी संख्या को मैंने नहीं इंगित किया था, उसको भी जोड़ लीजिए। तो ऐसे समय में जब लोग डरे हुए हैं आर्थिक विपन्नता के खतरे से, तो ये जो कथित विपक्षी दल हैं, इनमें से बहुत सारे संकीर्ण आधारों पर अपनी जमीन बनाए हुए हैं। ये सब संकीर्ण सामाजिक आधार है, क्योंकि समाज में डर है, डर की वजह से लोग कहीं ना कहीं भागते हैं कि यहां इकट्ठे हो जाएं। सबसे करीब उनकी जाति होती है, तो सबसे पहले वो जाति में संगठित हो जाते हैं, फिर धर्म आ जाता है, कहीं कहीं क्षेत्र भी आ जाता है। तो ये सब जो छोटी छोटी इकाइयों के हमारे पास समूह है, इसमें केंद्रित होने की प्रवृत्ति बढ़ी हुई है बहुत बड़े पैमाने पर, और उसका फायदा उठा के बहुत से राजनीतिक भुनगे हमारे चारों तरफ हैं, परिवारों के रूप में, अन्य के रूप में, व्यक्तियों के रूप में। इसमें विचार नहीं है, तो जो जिससे मुकाबला है वो एक विचार के आधार पर आया हुआ है, और जो सामने है वो विचार विहीन है, और आप कह सकते हैं कि जुगाड़ टेक्नोलॉजी पे उनका मुकाबला करना चाह रहे हैं जो विचारवान है। इसलिए इस मुकाबले में लगातार चुनाव दर चुनाव हम ऐसे नतीजे देख रहे हैं जो हमारी सारी कल्पना जो भी है, जो समझ है, जो पॉलिटिकल साइंस वगैरह हमें लोगों ने पढ़ाया, लिखाया, सुनाया है, उसकी सीमा को फलांग रहा है। हर बार हम उसमें अपने आकलनों में पराजित हो रहे हैं, या समाज पराजित हो रहा है, और उनके लिए आसान है कि वो तरह तरह के बंटवारों का इस्तेमाल करते हुए, जो अपने आप इन कठिनाइयों से पैदा हो रहे हैं, इनका इस्तेमाल करते हुए अपने लिए सफलता हासिल करते रहे। क्योंकि इंस्टीट्यूशंस और संसाधनों पर जो नियंत्रण है वो असली चीज है, और वो बाकी चीजों को फिर अपनी तरह से इस्तेमाल कर ले रही है। हर जगह अब राजनीतिक रूप से उनके पास विलेन है, कहीं एक किसान समुदाय विलेन है, कहीं कोई एक पिछड़ी जाति का समूह विलेन है, कहीं एक धार्मिक समूह विलेन है, कहीं हमारे जो सीमा की समस्या है उससे विलेन पैदा हो जा रहा है। हर जगह हमारे पास एक आंतरिक शत्रु है, छोटा सा, जो राजनीति में हमारे लिए मतलब मौका दे रहा है बड़ी ताकत को और बड़ा होने में, और फिर उससे भी अगर न मामला सुलटे तो अब यह है कि चुनाव आयोग की कृपा से आप लार्जीज बांट सकते हैं, जैसा हमने इस बिहार के चुनाव में देखा
कि ठीक चुनाव के वक्त, चुनाव से 10-15 दिन पहले 10,000 रुपया दिया गया और बिल्कुल। चुनाव के दौरान भी वो 10-15,000 रुपए देते रहे और उन्होंने चुनाव में उन मतों का बहुमत प्राप्त कर लिया जिनको उन्होंने रुपया दिया।